Welcome to this math session, students. In previous math session, just we finished applications of derivative on maxima and minima, जिसके इन क्लास एक्सरसाइज के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे. होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे कि आप घर से ट्राई करना, एंड उसमें जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं. जैसे यहाँ पे रेशमा को डाउट है क्वेश्चन नंबर 256 में. अभिलाष को 6th में, अनन्या 5th एंड 6th, ओके, एंड रोशनी 6 में. मेजोरिटी स्टूडेंट्स को डाउट है. चलो ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं अभी क्विकली. और किसी को कोई डाउट नहीं है? घर से ट्राई किए हैं एवरीवन? चलो, homework question number 2. Can you see this question number 2 on screen, everyone? Find the maximum value of sin x plus cos x and the value of x at which it occurs. अब यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम मिनिमा वाले स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे हो फिर भी आप फाइंड कर सकते हो. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बट कौन सी एक्स पे होगी वो फाइंड नहीं कर सकते. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना. इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप मुझे बता सकते हो क्या होगी? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, आपको याद है, जिसकी रेंज हमने याद रखी थी, समथिंग माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट के अंदर कुछ. डू यू रिमेम्बर दैट एवरीवन? हाँ बोलो, कौन बताएगा? रेज योर हैंड, हु विल टेल मी दिस. संपदा बोलो, बट आपको फिर चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा ना. नेहा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी रेंज क्या होती है? हाँ, MT1 है ये संडे. चिन्मयी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. मुझे लगा बच्चे एकदम सीरियस होंगे, टेंशन में मर रहे होंगे कि हमारा एमटी में क्या होगा. ध्रुव, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, M3 हम पढ़ चुके हैं ना. So minus root a square plus b square minimum value or root a square plus b square. Yes, maximum value. Yes, that's it. हाँ. So ये सेम चीज आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, √1 + 1 2. बट अकॉर्डिंगली ये M1 चैप्टर है और M3 अभी तक आपने पढ़ा नहीं है. एज पर दिस चैप्टर, ये चैप्टर को पता नहीं कि आप M3 ऑलरेडी पढ़ चुके हो. इसमें हम ओरिजिनल मेथड फॉलो करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने की. तो उसमें स्टेप्स क्या हैं? हु विल टेल मी दिस स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा? संप्रीता, व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा? संप्रीता, आर यू देयर? रेशमा, मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के स्टेप्स क्या हैं? ये संडे आपकी एग्जाम है. हाँ सर. सुहान, हाँ बोलो, Yes, कौन sir. बोल रहा है? सर f of x is equal to y, पहला स्टेप. ओके, रेशमा शायद वॉइस ब्रेक हो रही थी, कैन यू रिपीट? सर f of x is equal to y, f of x is equal to y. यहाँ पे f of x क्या है? dy by dx. ओके, sin x plus cos x. अब हम dy by dx फाइंड करेंगे. और f dash x, बोलो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x और cos का डिफरेंशिएशन? minus sin x. माइनस sin x. उसके बाद वाला स्टेप क्या है? सर f डबल डैश x निकालेंगे. ठीक है, f डबल डैश x निकालेंगे. तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? minus sin x. और sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
plus cos x. प्लस cos x और बीच का माइनस एज इट इज, हाँ या ना, राइट. व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप नाउ? संप्रीता, आर यू देयर? संप्रीता, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सुहान, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? Sir, we take f dash x is equal to 0 and find the critical points. Very good. We'll take f dash x is equal to 0. That is sin x plus cos x is equal to 0. Sorry, cos x minus sin x is equal to 0. अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? माइनस साइन एक्स उस तरफ चला जाएगा तो cos x विल बी इक्वल टू sin x. अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो cos को उस तरफ ले जाओ तो sin बाई cos tan हो जाएगा, sin को इस तरफ ले आओ तो cos बाई sin tan हो जाएगा. बोलो क्या करें? sin x बाई cos x लिख सकता हूँ. sin x बाई cos x इज इक्वल टू 1 which is nothing but tan x is equal to 1, हाँ या ना? अब tan x is equal to 1 का आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है. अगेन M3 वाला कंसेप्ट. जनरल सॉल्यूशन में कैसे लिख सकता हूँ? प्रियांशु, याद है? प्रियांशु, जनरल सॉल्यूशन tan x का, tan x is equal to something. अनन्या, M3 के 2 एग्जाम आप दे चुके हो. याशिका, tan x का जनरल सॉल्यूशन मुझे लिखना है. प्रशस्ति, एनीवन रेज योर हैंड, आपको इतना याद होना चाहिए. रोशनी, हाँ बोलो. चिन्मयी, Yes, sir. Sir, n pi plus alpha. यस, n पाई प्लस अल्फा, बट अल्फा कहाँ से N लाएंगे? belongs to. ओके, n इज इंटीजर, बट अब यहाँ पे अल्फा कहाँ से लाएंगे? जो tan x इक्वल टू 1 है. रोशनी, आप भी अनम्यूट हुए थे, बोलो रोशनी. यस ध्रुव, वेरी गुड. 45 डिग्री, राइट? या जैसे रेडियन में लिखना होता दैट इज 45 degrees. यस, और पाई बाई 4 रेडियन, राइट? Yes. So tan x is equal to 1 is equal to tan pi by 4. The moment you are getting this as tan pi by 4, your alpha is pi by 4. So x will be equal to n pi plus pi by 4, where n is your integer. Yes, very good, Priyanshu. So now इन सभी पॉइंट, ये सभी पॉइंट आपके क्रिटिकल हैं. अब इनमें से मैक्सिमा कौन सा है वो आपको देखना है. तो मैक्सिमा देखने के लिए आपको f डबल डैश x का सहारा लेना पड़ेगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? सो f डबल डैश x समझना आप. नाउ इज इक्वल टू माइनस कॉमन sin x प्लस cos x. अब एक चीज अगर आप यहाँ पे याद करो, n पाई प्लस पाई बाई 4, n पाई आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक इवन पाई और एक ऑड पाई, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. यहाँ पे 2n पाई प्लस पाई बाई 4 ये आपको मिलेगा, और यहाँ पे ऑड पाई 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 4 एक आपको ये मिलेगा. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस स्टूडेंट्स, हाँ या ना? अरे एक पोजीशन आपके पास ये है, एक पोजीशन ये है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे tan पॉजिटिव है, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है. सो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट रख रहे हो, मतलब ये जो आपकी पूरी साइकिल चलती जा रही है n पाई प्लस पाई बाई 4 वाली, उसमें पर्टिकुलरली दो टाइप के ही आपके पास आंसर आएंगे, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट या तो थर्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारा जो थर्ड स्टेप क्या है कि f डबल डैश x आपको सारे पॉइंट्स के लिए चेक करना है. अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स के लिए एक एक करके सारे इंटीजर रखते जाओगे और सारे पॉइंट के लिए चेक करोगे तो मर जाओगे, हाँ या ना? मर जाओगे मतलब समझ रहे हो ना कि पूरा जेई 2023 जेई 2024 सब चला जाएगा और सारे पॉइंट हमारे चलते ही रहेंगे, हाँ या ना? राइट? आपके सीनियर्स का भी जेई खत्म, आपके जूनियर्स का भी जेई खत्म, हम वहीं रह जाएंगे. बस हम इसी पे स्ट्रगल कर रहे हैं. सो हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को बस दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले और एक थर्ड क्वाड्रेंट वाले. सो case 1, when your x is 2n pi plus pi by 4, that is x lies in first quadrant, so at that time f double dash 2n pi plus pi by 4 will be equal to minus. now अब यहाँ पे आपका sin pi by 4, right? फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin pi by 4 आपका क्या होता है? 1/√2. cos pi by 4 होता है 1/√2. ये हो जाएगा -2/√2 which is nothing but -√2. Am I correct? Please give me some response, everyone. हाँ या ना? अब ये f डबल डैश नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव. नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? Therefore
x is equal to, or simply you can write 2n pi plus pi by 4 are points of maxima. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? एवरीवन, आसान है राइट? और मैक्सिमम वैल्यू, and maximum value will be equal to f of 2n pi plus pi by 4. f of 2n pi plus pi by 4 is nothing but cos में आपको ये वैल्यू रखनी है और sin में वैल्यू रखनी है. f of x is cos x plus sin x. cos 2n pi plus pi by 4 sin 2n pi plus pi by 4. यहाँ पे ये आपका होता है 1/√2 plus 1/√2 which is 2/√2 and final answer is. क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरीवन, आसान है? बोलो, इजी राइट? आप अब यहाँ पे एग्जैक्टली m1 का है तो आप सिर्फ डायरेक्ट पाई बाई 4 लेके भी कर सकते हो, क्योंकि जब ये चैप्टर हमें करना था वो टाइम पे ना हम ये सारी चीजें जानते थे, तो वो टाइम पे सिर्फ डायरेक्ट पाई बाई 4 लेके कर दिया तो खत्म हो जाएगा. वहां पे हमें ये पता भी नहीं था कि 3 पाई बाई 4 जैसी कुछ चीज होती है. और यहाँ पे आपको मिनिमम मिलेगा, हाँ या ना? राइट? केस 2 के लिए आपको ये मिनिमम मिलेगा. क्यों मिनिमम मिलेगा? बिकॉज यहाँ पे ये दोनों चीजें आपकी नेगेटिव आ जाएंगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. प्रशस्ति पता चल रहा है? रेणुका, स्मरणिका, क्लियर है? अनघा, ओमकार, केस 2 में जब आप x इज इक्वल टू 2n plus 1 पाई, या अभी के लिए छोड़ो, इतना डिटेल में मत जाओ, बस ये केस 2 बस मैं आपको बोल दूंगा हियर इट विल बी ऑफ मिनिमा डायरेक्टली. ओके, बस ये केस 1 यहाँ पे सिर्फ आप पाई बाई 4 लेके कर दो चलेगा, नॉट एन इश्यू. सिर्फ पाई बाई 4 लेके कर दो राइट? ये तो मैंने आपको थोड़ा जनरली दिखा दिया. टेक ओनली पाई बाई 4 एंड यू कैन फिनिश द क्वेश्चन. ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 एंड 6 दिखा देता हूँ, फिर एक साथ लिखने के लिए आपको टाइम देता हूँ. क्वेश्चन 2 आपके लेवल 2 का था, क्वेश्चन 5 एंड 6 लेवल 3 के हैं. कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है? नाउ सी, द हाइट रीच्ड इन टाइम t by a particle thrown upward with a speed u is given by h equal to ut minus half gt square. क्या ये कहीं देखा देखा लग रहा है स्टूडेंट्स? क्या ये कहीं देखा देखा लग रहा है? फिजिक्स में पढ़ चुके हो? फिजिक्स में पढ़ चुके हो, हाँ या ना? राइट? हाँ, यस. किस चैप्टर में पढ़े थे फिजिक्स में? मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ या ना? यस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ जहाँ पे वो आपका इक्वेशन था d इक्वल टू ut या at, जिस तरीके से आपने याद रखा हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. द थिंग इज, जब आप इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर फेंक रहे हो किसी को भी, राइट? जिस पार्टिकल को आप जब ऊपर फेंक रहे हो तो वहां पे उसको एक्सेलरेशन लगेगा g, दैट टू इन रिवर्स डायरेक्शन. मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए वहां पे a आपका हो जाएगा माइनस g. ये सब आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हाँ या ना? राइट? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज नथिंग बट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना? उतना ही है g की वैल्यू. चलो, फाइंड द टाइम टेकन टू, हाँ, वन स्टूडेंट इज टेलिंग 10. ठीक है, 10. ठीक है, 9.8 नहीं लेंगे, 10 ले लेंगे. Find the time taken to reach the maximum height. Assume u and g to be constant. आपको ये बोल रहे हैं कि आपका u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है. अगर हाइट मैक्सिमम हो रही है तो टाइम कितनी होगी? और यहाँ पे इसके लिए नहीं, बट आपने ये वाली मोशन के लिए मैक्सिमम हाइट और इन सब के वैल्यू डिराइव किए होंगे एवरीवन, इन सब के इक्वेशन डिराइव किए होंगे, मैक्सिमम हाइट के, पूरा टाइम, रेंज, वो सारी चीजें, राइट? ठीक है, चलो अब यहाँ पे करते हैं वन बाई वन. सो हियर h is equal to ut minus half gt square. It is nothing but your f of t, right? u और t कांस्टेंट है, u और g कांस्टेंट है, तो t का फंक्शन है. हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन वो वाला. नाउ
अब यहाँ पे हम dh/dt, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोला होता है, वो आपने लिखा होगा, डायरेक्ट रट्टा मार लिया होगा, मगअप कर लिया होगा। वो पैराबोला क्यों होता है वो 11th के एंड में आपको पता चलेगा, जब यहाँ पे हम पैराबोला चैप्टर पूरा पढ़ेंगे मैथ्स में, पैराबोला का पूरा इक्वेशन आएगा। तो वहां पे उन्होंने बस वो इक्वेशन डिराइव करके बोल दिया था कि ये वाला इक्वेशन पैराबोला का है, हाँ या ना। जो आप थोड़ा उससे क्लास 10th के पैराबोला से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्लास 10th वाला पैराबोला आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, राइट ना। चलो h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये f ऑफ t है, सेम दो स्टेप्स पहले अप्लाई करेंगे। योर फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड f डैश t एंड f डबल डैश t। सो हियर f डैश t विल बी u कांस्टेंट t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/2 g कांस्टेंट t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। अभिलाष ये क्लियर है? अनन्या, मौर्यवर्धन, रोशनी, सुप्तिका, वरुण, 2 कैंसल, ये आपको मिल जाएगा u माइनस जी टी। The moment you are getting u minus gt, it is time to find f double dash t। u का डिफरेंशिएशन 0 माइनस g, t का डिफरेंशिएशन 1, so it is always minus g which is less than 0। तो f डबल डैश ऑलरेडी नेगेटिव है, तो t की वैल्यू आपको जो भी मिलेगी वो मैक्सिमा ही मिलेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना, राइट। तो अब यहाँ पे f डैश t फाइंड करते हैं। नाउ लेट f डैश t इक्वल टू 0, f डैश t इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, u माइनस gt इक्वल टू 0, therefore u is equal to gt, t is equal to u by g। The moment you are getting t equal to u by g, अब ये t पे आपको f maximum मिलेगा, so h, और particularly I can say h maximum is equal to u into, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, u t आपका हो जाएगा u by g हाफ, g एज इट इज, t आपका हो जाएगा u by g होल स्क्वायर, u स्क्वायर बाई g माइनस 1/2 g u स्क्वायर बाई g स्क्वायर, ये u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई g माइनस u स्क्वायर बाई 2g, ये u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। एवरीवन यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। मैक्सिमम हाइट, और ये भी आपने डायरेक्ट याद रखा होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। चलो आसान है, बस ये क्वेश्चन में यही पूछा था, राइट, वेरी इजी। सो मैथ्स और फिजिक्स वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विदाउट मैथ्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड फिजिक्स, but without physics you can understand maths। but to understand maths deeply you require examples of physics, हाँ या ना, because examples are the only way to teach। मैथ्स पढ़ाने के लिए फिजिक्स के एग्जाम्पल चाहिए, और फिजिक्स के एग्जाम्पल्स और थियरी समझने के लिए मैथ्स के कंसेप्ट चाहिए। आप पूछोगे सर केमिस्ट्री का क्या, कुछ चीजें होती है इग्नोर करने के लिए, मेरा नाम मत लेना और इग्नोर करना भी मत, क्योंकि जेई में आपका अच्छा स्कोर केमिस्ट्री दिलाएगा। जेई में अभी आप एमटी दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, एमटी में सबसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना, फिर फिजिक्स को, फिर मैथ्स को। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपके स्ट्रिक्ट अवे आंसर्स होते हैं, बस उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। 5 + 6 11 होगा, 6 - 5 1 होगा, ऐसा कुछ करना नहीं है। आपको बस डायरेक्ट अप्लाई करना है। आपको जो आता है, जो आपने पढ़ा, इन शॉर्ट जो आपने मगअप किया, जो आपने याद रखा है, सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके केमिस्ट्री में, राइट। जबकि फिजिक्स एंड मैथ्स आपके उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी आता है। मैथ्स में मैं तो मेमोरी बेस्ड भूल ही जाओ, फिजिक्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो मार्क्स आपको केमिस्ट्री फिजिक्स लाएंगे, राइट, 1 by 1। नाउ सर केमिस्ट्री का टेस्ट अलग से होगा 1 आवर का, ओके। तो जो आपका 3 आवर का टेस्ट होगा उसमें आपको केमिस्ट्री अटेंड नहीं करना है। केमिस्ट्री का 1 आवर का वो आपका गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे, लाइक दैट, क्योंकि सिलेबस वो कुछ अलग मैनर में जा रहे हैं ना। 12th में भी ऐसा ही हो रहा है। All exams will be conducted at same time, isn't it subjective? No, it is not subjective, it is objective। All exams are conducted in the same time। 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। 3 आवर्स के ड्यूरेशन में आप पैनल में सारे क्वेश्चंस को इंटरचेंज कर सकते हो। केमिस्ट्री से फिजिक्स में जा सकते हो, फिजिक्स में
मैथ्स पे जा सकते हो। ये पूरा आपको एलएमएस में देना है एग्जाम, जैसे एलएमएस में ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो वैसे एलएमएस में ये वाला आपका एग्जाम है। इज दिस क्लियर? राइट, बस उसमें जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, केमिस्ट्री का सेक्शन आपको अलग से गूगल क्लासरूम में देना है। ओके, 2 घंटा एलएमएस में मैथ्स फिजिक्स के साथ खेलो, 1 घंटा यहाँ पे खेलो। ओके, केमिस्ट्री में कौन कौन से सीक्वेंस में नहीं चल रहे हैं क्या मैम? C1 C2 C3 ऐसा नहीं चल रहा है? अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर वन स्टूडेंट इज आस्किंग। तो क्वेश्चंस आपके रहेंगे 25 प्लस 25 प्लस 25, 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स, 25 मैथ्स। क्लियर? राइट, अगर वो 300 मार्क्स का है तो 25 फोर जा ये 100 प्लस 25 फोर जा 100 प्लस 25 फोर जा 100। बट आपका पहला एमटी है तो वो 300 मार्क्स का नहीं होगा, वो 360 मार्क्स का होगा। 360 मार्क्स का होगा तो आप 30 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज 30 क्वेश्चंस ऑल 4 मार्क्स, जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दो 120 प्लस 120 प्लस 120। ओके, तो ये आपका 360 मार्क्स का होगा। बाद में सारे एमटी 300 के होते जाएंगे। ओके प्रोसेस, ठीक है, चलो एनीथिंग एल्स? सर एमटी का पूरा पेपर ही दिखा दो, यही बाकी था। चलो अब क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। Prove that the local maximum value of x plus 1 upon x is larger than its local minimum value of x plus 1 upon x is larger than its local maximum value। मतलब इसके लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा दोनों मुझे फाइंड करने हैं। स्टेप बाय स्टेप फाइंड करें स्टूडेंट्स, राइट। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करने से पहले स्टेप एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स हम फाइंड करेंगे। सो हियर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स नहीं तो नीचे ही कर देता हूँ, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ तो पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स कि डी बाई डी एक्स लिखूं। एवरीवन, डी बाई डी एक्स सभी जगह लिखने की जरूरत है। सुहान, सुहास, जैन, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो जैन, इतना लेट नहीं चलेगा, अभी जस्ट ज्वाइन किया आपने। प्रीति, सब पता चल रहा है? प्रज्ञा, ओमकार, इजी है ना? डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, लिखूं? ठीक है, तो एफ डैश एक्स आपका जब करना है, एफ डैश एक्स इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये डी बाई डी एक्स जब आप अंदर दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल गिव यू 1 and d by dx of 1 upon x will give you minus 1 upon x square. This is nothing but your f dash x. Now similarly f double dash x के लिए again इसको d by dx दे दो, d by dx of 1 minus 1 upon x square। 1 का डिफरेंशिएशन 0, minus 1 as it is, x to the power minus 2 x to the power minus 3, पावर आगे पावर में एक का माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 by x cube, this is f double dash x। अब एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स इन दोनों का हम यूटिलाइजेशन करेंगे 1 by 1। इसके बाद वाला आपका स्टेप है स्टेप 2, टू टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड यू नीड टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ या ना? राइट, सो लेट अस टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इज नथिंग बट 1 minus 1 upon x square which is equal to 0। So 1 is equal to 1 upon x square। So x square is equal to 1। अब x square 1 है तो x आपका हो जाएगा प्लस और माइनस 1। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? x आपका प्लस और माइनस 1 हो जाएगा। क्विकली टेल मी यस इफ यू एग्री। नाउ अब इन दोनों प्लस 1 और माइनस 1 पे 1 by 1 आपको f डबल डैश चेक करना है, तो पता चलेगा कौन सा मिनिमा है कौन सा मिनिमा है। सो फर्स्ट फॉर x इज इक्वल टू 1, f double dash 1 will be equal to 2 by 1 cube which is nothing but 2 by 1 which is equal to 2 which is positive। टेरेंस क्लियर है? अब अगर ये पॉजिटिव है लोहित तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? therefore x equal to 1 is point of minima। very good संपदा प्रशस्ति, point of minima and minimum value or particularly I can say local minimum of f of x will be equal to f of 1। f of x से आपका x plus 1 upon x ये होगा 1 upon 1 plus 1
विच इज इक्वल टू 2। सेम चीज अब आपको x इक्वल टू -1 के लिए करनी है। फॉर x इक्वल टू -1 f डबल डैश -1, f डबल डैश x से आपका 2/x³, ये आपका हो जाएगा 2/-1³ इधर ध्यान दो एवरीवन, खिड़की के बाहर देखने से अगर मैथ्स आता होता तो फिर तो हर कोई खिड़की के बाहर देख के टॉपर बन जाता जेईई में, है ना। सो -2 आपका लेस देन 0 है, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम of f of x is equal to f of -1 is equal to -1 plus 1 upon -1 -1 -1 -2. Now can you see this here everyone? Local minimum 2 है और local maximum -2 है। Local maximum local minimum से कम है, हाँ या ना? चेक, जो आपको दिखाना था। Hence we can say that for this function local maxima is less than local minima। और ये कैसे होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको ग्राफ में समझाया था, हाँ या ना एवरीवन? क्योंकि आप इसको आसपास से कंसीडर करते हो, आसपास के नेबरहुड से कंसीडर करते हो, राइट। ऑल्दो मैं आपको इसका पूरा ग्राफ x + 1/x का पूरा ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ तो आपको और आइडिया आ जाएगा। मीनवाइल आप आपकी रेगुलर बुक लो और इसे लिखना शुरू करो क्विकली। कैन यू सी दिस स्क्रीन एवरीवन? ये वाला क्रोम स्क्रीन दिख रहा है आपको? अब ये देखो यहाँ पे आपका ग्राफ x + 1/x का, दिस इज योर ग्राफ ऑफ x + 1/x। कैन यू सी दिस ग्राफ एवरीवन? राइट। अब x + 1/x ग्राफ की खासियत देखो, यहाँ पे ये आपका ऐसे इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे एक वैल्यू है जो x = 1 है, इसको हम थोड़ा जूम इन करते हैं, ये x = -1 है, x = -1 पे आपको -2 मिल रहा है। कैन यू सी दिस पॉइंट एवरीवन? x = -1 पे -2 मिल रहा है, जो उसके लोकल एरिया के रिस्पेक्ट में वो मैक्सिमम है, हाँ या ना? राइट, उसके आसपास के हिसाब से वो मैक्सिमम है। सिमिलरली जब आप इधर देखते हो, यहाँ 1 पे आपको मिल रहा है 2, ये 1 पे आपको मिल रहा है 2, जो उसके आसपास के हिसाब से वो मिनिमा है, हाँ या ना? उसके आसपास के हिसाब से मिनिमा है। बट जब आप इसी चीज को ग्लोबली देखते हो, तो लोकल मैक्सिमा वो लोकल मिनिमा के रिस्पेक्ट में भी कम है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्राफ। अंडरस्टूड दिस एवरीवन? हाँ या ना? क्विकली स्टूडेंट्स, आसान है? ओके हाँ, चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली।